ओके, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, है ना। और स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या डिस्कस कर रहा था। तो जैसे जो डायग्राम सामने दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज द ऑस्टर्स लॉ। ऑस्टर्ड लॉ ने क्या बताया कि जैसे अगर कोई एक्स वाई एक वायर मान लीजिए, और एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रही है, और उसके पास में अगर कोई कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, कंपास कौन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। आज के समय में आपके मोबाइल में भी कंपास होता है, उसको भी कर सकते हैं। तो कंपास नीडल को जैसे ही किसी करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाते हैं, तुरंत उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। इससे पता चलता है कि अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और डिटेक्ट कौन करता है, मैग्नेटिक कंपास। समझ गए। तो ये डायग्राम बना, इस डायग्राम में बहुत सिंपल डायग्राम है। एक्स वाई इन्होंने क्या करा है कि एक्स वाई एक वायर है, और यहाँ पे इन्होंने कार्डबोर्ड एबीसीडी बीच में लगा दिया है, और वायर को उसको उससे पार करा दिया है। उसी कार्डबोर्ड में एक साइड क्या रख दिया है, कंपास रख दिया है। फिर इसमें की लगाई हुई है, की स्विच का काम करती है, आपको बता चुके हैं। ये एक रियोस्टेट है, इससे करंट की वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा सकता है। करंट की वैल्यू को जैसे जैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल में वो भी बदलेगा। यहाँ पर देखिए एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा जो है सर्किट बनाया हुआ है। तो ऑस्टेट की बात हो गई है, देखो इन्होंने लिखा भी ऑस्टेट के बारे में यहाँ पर। फिर बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो हमने बताया था कि कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के चारों ओर का एक ऐसा रीजन जहां पर कोई मैग्नेटिक कंपास को लेके आए, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, यानी कि नीडल मूव कर जाए, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बताया द स्पेस सराउंडेड बाय अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर वेयर अ मैग्नेटिक कंपास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड लाइंस आर दोज व्हिच डिफरेंट फील्ड लाइंस आर दोज क्लोज्ड कर्व which represents the direction of the magnetic field continuously। और सिंपल सा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। एक बार मैग्नेट मिलता है मार्केट में, 20 रुपीज का, ले लीजिए आप। नॉर्थ होता है, साउथ होता है। और जो है आयरन का जो है चूरन चूड़ा जैसा भी मार्केट में अवेलेबल होता है, 10-15 रुपए का पैकेट आता है। अगर आप उसको स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लाइंस है जो नॉर्थ से साउथ जाती हुई आपको दिखाई पड़ रही, दिख रही है ना सभी को। यस सर। ऐसा लग रहा है आर्क जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है, और ये आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है यहाँ पर, जो आयरन का जो है, आप जो चूर्ण जैसा है एक तरीके से, है ना, पीसेस है, स्मॉल स्मॉल पीसेस है, फीलिंग्स बोलते हैं इनको एक्चुअल में। ये फीलिंग्स आपको नॉर्थ और साउथ पे ज्यादा दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहें तो अपने घर पर सिंपल सा बस करना है कि एक ड्राइंग पेपर लीजिए, उस पर मैग्नेट रखिए, मैग्नेट के बाद फिलिंग डाल दीजिए, और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन फिर इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट से किया जा सकता है कि आपको क्या करना है, बार मैग्नेट को आप पुट कर दीजिए, ठीक है, और बार मैग्नेट को पुट करके कंपास निडल को स्टार्ट करिए जो है नॉर्थ से मूव कराना। तो नॉर्थ में जैसे ही लेके जाएंगे तो आपको वहां पर तुरंत डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो कंपास निडल का जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, नॉर्थ तो दूसरी साइड में चला जाएगा, जो कि रिपेल करेगा। और अगर आप उसको करेंगे तो आप अगर ध्यान से देखें, डायग्राम को देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये डायग्राम है। इस तरीके से आपको एक कर्व दिख रहा है, कर्व दिख रहा है ना सभी को। इस तरह से आपको कर्व दिखेगा। और एक्चुअल में नीचे वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ आपको जाती हुई जो लाइंस दिख रही हैं, इनको ही बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें किसी को कोई डाउट? क्यों भाई, किसी को कोई डाउट है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में? नो सर। नो सर हमेशा नो सर। हाँ सर मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ ही जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी प्रॉपर्टी नॉर्थ से साउथ जाएगी, ठीक है। जो कि कंपास नेडल भी होती है ना, तो कंपास नेडल भी बिल्कुल एक तरीके से मैग्नेट का काम करती है। तो जहां पर नॉर्थ होता है वहां उस साइड अपने आप साउथ बन जाती है कंपास की नीडल, और जहां साउथ होता है वो नॉर्थ बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन फिक्स है। कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा फील्ड लाइन की, जैसे हमने वो लास्ट टर्न पे भी बताया था, आज फिर बताते हैं कि फील्ड लाइन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड बार मैग्नेट के अंदर साउथ से क्या क्या डायरेक्शन होती है इनकी, नॉर्थ होती है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है स्ट्रांग होती हैं पोल्स पर। और इसके बाद अगर जैसे जैसे हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वीकर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे मैग्नेट के पास जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी,
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, जो आसानी से आपको ध्यान में भी रहेंगे। और याद रखिएगा कभी कभार कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आ जाती है, कोई भी बुक होगी उसमें 4 लाइनें मिल भी जाएंगी आपको लिखी। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए एक डायग्राम आपके सामने आ गया, सभी को दिख रहा है एक डायग्राम। इस डायग्राम में कुछ नहीं है, एक बैटरी आपको दिख रही होगी, ठीक है, बैटरी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपको मालूम है बैटरी को बी से आप दिखा सकते हैं। एक की है जो कि स्विच का काम करता है, इसको हम लोग की बोलते हैं, की, ओके। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर डायरेक्शन बनी हुई है, ये सामने नॉर्थ दिख रहा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ पर हमने एक वायर लिया हुआ है, वायर में हमने जैसे ही एक करंट फ्लो कराई तो आप देखिए यहाँ पर जैसे करंट फ्लो कराई तो कंपास तुरंत नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन यहाँ पर बताने लगा कि नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है। बगल वाले में देखिए केवल पोलैरिटी बदल दी गई है। अगर आप देखो इधर वाला ए वाला डायग्राम देखोगे तो ए वाले डायग्राम में जो है पॉजिटिव निगेटिव देखिए, और बी वाले डायग्राम में जो है आप पॉजिटिव निगेटिव देखिए, तो बदल दिए गए हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी बदल गई है ना, सबको दिख रही है। पहले नॉर्थ साउथ कैसे दिख रहे थे और अब नॉर्थ साउथ कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है अगर डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर देते हैं तो फिर जो ये डिफ्लेक्शन भी है वो भी अलग अपोजिट डायरेक्शन में बताता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको वापस से हम स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक। अच्छा इसमें कोई दिक्कत है क्या, अभी तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है क्या, जो नहीं समझ में आया तो बता सकते हो, बताओ। सताची, स्मृति। सर ये डायग्राम थोड़ा समझ में नहीं आया है अभी। अच्छा यस हेलो, सर। हाँ ऊपर ही आ जाओ फिलहाल तो, है ना, हाँ। तो अभी डायग्राम में क्या समझ रहा, कुछ नहीं है ही नहीं डायग्राम में, कुछ नहीं कर रहा है डायग्राम में। एक यहाँ पर बैटरी देखो लगी है, दिख रही ना बैटरी सबको, ठीक। यस सर। बैटरी के बाद एक की लगा है, की को आपको मालूम है कि ये जो बीच में ब्लैक दिख रहा है इसको अगर हटा देंगे तो सर्किट करंट बंद हो जाएगी। और ये भी ये पूरा है, और फिर ये पूरा वायर है, मतलब ऐसा समझो कैसा वायर है वैसा वाला जो आपने देखा है कॉपर का वायर जो आता है बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सा वायर होता है ना। जैसे एक वायर अच्छा। ये है, ये देख रहे हो जो हमारे हाथ में है, ठीक। यस अब इसी वायर से हम क्या करें कि इसी से 4 वायर ऐसे हमने जोड़ दिए, ठीक है, और बीच में एक जगह बैटरी हमने लगा दी, ठीक, समझ गए ना, और एक जगह बीच में की लगा दी। तो ये टाइट वायर है, बिल्कुल लूज वाले वायर नहीं है। ऐसे ही 4 वायर ये भी है, तो बस इन्होंने क्या करा है कि एक वायर के ऊपर कंपास नीडल पुट कर दी, और जैसे ही कंपास नीडल पुट करी तो उसमें डिफ्लेक्शन बताने लगा। और अगले वाले डायग्राम में आप देखिए कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पर रिवर्स करी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, आप ये देखिए आपको बिल्कुल साफ सामने दिखाई पड़ रहा हो, दिख रहा है ना, यहाँ पर तुरंत का तुरंत मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल गई। अब बताओ स्मृति क्या दिक्कत है इसमें, अब सर समझ में आ गया। ओके।
तो ये है, बस उसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। हमने देखो स्कूल में आपको सर्किट भी बनवाया है, याद आया कि यस नहीं सर। आया? वो बिल्कुल सेम ऐसा ही सर्किट तो बना, इवन आप घर पे बना सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। 9 वोल्ट की एक बैटरी ले लीजिए, ठीक है, कोई छोटा सा बल्ब आपको मिल जाए, 9 वोल्ट का बल्ब मिल जाए, उसको ले लीजिए और बस उसको जला के रख दीजिए। या हमने दूसरा तरीका बताया था, कुछ नहीं करना है कि एक वर्टिकली ऑर्डर में आप क्या करिए कि एक चार्जर लगाइए बोर्ड पे, उसको मोबाइल से कनेक्ट करिए, मोबाइल चार्ज होने लगेगा और बस कंपास को पास में लेके आइए, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है करने का, लेकिन बस इसमें मोबाइल में ये जो हम रिवर्स नहीं कर सकते करंट के डायरेक्शन को, बैटरी से करोगे तो रिवर्स के डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए घर पे आप करके देखिएगा, यस आगे सर। बढ़िए। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर, तो ये वही जो पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही जो है आपको फिर से मिल रहा है कि यहाँ पर खास बात क्या होती है कि यहाँ पर क्या करा है आपने कि ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको एक दिख रहा होगा बड़ा सिंपल सा लॉ यहाँ पर है कि यहाँ पर एक आपने बैटरी ली हुई है, बैटरी में एक एमीटर, कितनी करंट जा रही है वो मेजर हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, की लगी हुई है। और यहाँ पर आप साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिख रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हमने बताया भी था राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, इस तरीके से बताया था कि जो है इस तरीके से करंट होती है। जैसे अगर हम जो है देखो यहाँ पर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो हाथ आप घुमा रहे हैं, तो जहां पी आपको दिख रहा है डायग्राम में वहां पर देखिए अंदर की तरफ मेरा हाथ घूम रहा है, इसलिए क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और दूसरे साइड से निकालेंगे तो बाहर की तरफ निकलेगी, तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करके देखना कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स होती है जो, तो एक बीच में कार्ड बोर्ड लगा दीजिए, उसमें आयरन फिलिंग्स डाल दीजिए, तो जैसे ही आप करंट पास कराएंगे तुरंत वो सर्कुलर फॉर्म में आयरन फिलिंग्स हो जाएंगी। और रेजिस्टेंस को वेरिएट करिए तो वो जो है आयरन फिलिंग्स कम पास ज्यादा कम दूर ऐसे होता रहेगा, दिखता रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट की चीज है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल हमने लास्ट में बता दिया था, क्या करना है कि करंट देखो नीचे की तरफ फ्लो कर रही, थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो जहां हमारी फिंगर्स मूव करती हैं, ठीक है ना, जहां हमारी फिंगर्स मूव कर रही, तो उस जहां पर फिंगर्स मूव करेंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, अगर किसी जो है सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी हम इसको दिखाते हैं आपको मार्क करके, एक सर्कुलर लूप, ये देखो ये जो पूरा दिख रहा है दिस इज अ सर्कुलर लूप, है ना, ये पूरा एक सर्कुलर लूप दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। ठीक है, ये सर्कुलर लूप में हमने करंट फ्लो कराई है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो सर्कुलर लूप में भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सर्कल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो करंट फ्लो कर रही है, और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्कुलर, जहां पर हमारा इस समय कर्सर है, हमने जहां मार्क किया है, यहाँ पर सर्कुलर ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक, एक मिनट, तो ये भी आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ज्यादा आपको दिख रहे होंगे सर्कल, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा सर्कल बने हो। फिर जैसे जैसे दूर आप जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर देखेंगे कि जो है मैग्नेटिक फील्ड की केवल लाइंस आपको दिखाई पड़, तो ये आ रही है नॉर्थ से ही साउथ होते हुए आ रही है। ठीक है, तो ये सर्कुलर जो लूप होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और सब कुछ आप एक्सपेरिमेंट जो है एक तरीके से आपको मिलेगा। एक्सपेरिमेंट अगर आप छोटे छोटे से घर में करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगने लगता है। अब चूंकि क्लासेस यहाँ चलती थी स्कूल में तो नो इश्यू है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, लेकिन नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पर करके दिखाया इन्होंने, तो इन्होंने क्या करा है, कॉइल आपने देखा होगा अपनी लैब में भी रखी है, एक कॉइल है उसमें एक बैटरी कनेक्ट करी, एक की कनेक्ट करी, और एक रेक्टेंगुलर कार्ड का बोर्ड है उससे पास कराइए, वहां पर आयरन फिलिंग डाल दीजिए, तो आपको एक कमाल का एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो फिर लेट्स मूव ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है? देखो सोलेनाइड बहुत सिंपल सी चीज है, किसी को मालूम है कि सोलेनाइड क्या होता है? नो सर। कुछ नो नहीं है, सर। कार्ड शीट है, कार्ड शीट को सर्कुलर हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में मोड़ दिया। ठीक है, और एग्जांपल के लिए हमारे पास है, हम आपको बताते हैं, जैसे कागज है हमारे पास, है ना, ये, और इस कागज को
इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में मोड़ना है। ये देखिए, इसको मोड़ना है, मुड़ गई यस सर। है ना, सर। सर्कुलर फॉर्म में मुड़ गए, है ना। तो अब देखो इस सर्कुलर फॉर्म में हमने ऐसे मोड़ दिया। अब इसी में हम नंबर ऑफ टर्न्स कर दें, इसमें नंबर ऑफ वायर ऐसे लपेटते चले जाएं और दोनों एंड से 2 वायर निकलेंगे, दोनों वायर को आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये करंट कैरिंग से बन गया कि नहीं बन गया? जो चीज थी इसमें करंट फ्लो करने लगी कि नहीं? तो इसको बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। अब जिसमें करंट फ्लो करेगी आपको मालूम है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो सोलेनोइड के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो सोलेनोइड है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह काम करता है, जैसे बार मैग्नेट होता है वैसे सोलेनोइड भी काम करता है। इसके भी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो आज समझ में आई कि नहीं आई? सर पेपर की हेल्प से जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तब इसको सोलेनोइड कहते हैं। पेपर की हेल्प से नहीं, पेपर को तो बेस है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है पेपर का बेस है। इसमें कॉपर के वायर ऐसे लपेटते जाते हैं। जब कॉपर के वायर लपेटेंगे तो उसके 2 एंड होंगे, ठीक है, और दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, करंट फ्लो करने लगेगी। करंट फ्लो करेगी तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसको फ्रीली जब आप इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकने लगेगा। अब बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ यस यस सर। सर। ठीक। यस सर। तो ये बहुत सिंपल सा है। तो सोलेनोइड के बारे में अब आप बता सकते हैं कि अगर हम किसी जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी कार्ड शीट पे, सिलेंडर कार्ड शीट पे जो है क्या करें, लपेट दें एक तरीके से, और देन फिर उसमें करंट फ्लो कराएं, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड है, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कंसीडर द सर्कुलर लूप of wire lying in the plane in the table, let the current pass through the loop clockwise, apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop। ये घर पे करने वाला है। एक सर्कुलर लूप अगर आपके पास वायर के पास है, टेबल पे आप रख दीजिए, करंट पास कराइए क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब जिसमें घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है, फिर आपको वहां पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम, फिर डायग्राम बनाना है इसका। फिर इसमें एक सर। करेक्ट ऑप्शन बताना है। हाँ सर अगर मेटल रॉड में कॉपर वायर लपेट दें तो वर्क करेगा? नहीं, उसमें दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि वो क्या होगा ना कि वहां पर मेटल रॉड में जब आप कर देंगे तो उसकी वजह से, क्योंकि वो खुद मेटेलिक रॉड है, करंट फ्लो करेगा तो वहां पर वो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। वो मतलब पूरी रॉड ही करंट उसकी तरह करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम करने लगेगी। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक चीज नहीं है। हमें करना है किस पे, हमें कार्ड शीट पे ही इसको करना होगा। वो बात अलग है कि इसका मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए कार्ड शीट के अंदर एक हमने सॉफ्ट आयरन की कोई प्लेट या ऐसी कोई चीज रख देते तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। ओके सर। ओके, सो आज की क्लास में जो है वो इतना ही हमको रखना था, इतना ही बताना था। यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब आपको अपनी बुक से ध्यान से ठीक से पढ़ना है, और आप ये जो एक्सपेरिमेंट हमने बताया बहुत आसान है, बार मैग्नेट मिल जाएगा आसानी से, सोलेनोइड घर पे बना सकते हैं। तो यही आपके फाइनल एग्जाम के लिए एक्टिविटीज भी हैं। हमको इनमें से आप लोगों को घर पे है या इस समय कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो हम काम दे रहे हैं वो आपको करना